हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट। आज हम लोग डाई एंड डायड वाला जो चैप्टर चल रहा था इंग्लिश लैंग्वेज में, उसी को कंटिन्यू आगे और हम लोग पढ़ाएंगे। तो ये काफ़ी लंबा चैप्टर है। तो इसमें एक्सरसाइज में मैंने आपको कुछ उस दिन नियम समझाए थे, उसी का आज मैं कुछ हमने बताया कैसे बदलाव हुआ, जिस चीज़ पर बदलाव हुआ उसी पे मैंने आपको एक्सरसाइज दिए हैं। आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो ही सेड आई एम हियर, उन्होंने कहा मैं यहाँ पर हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, ही सेड दैट। अब आई जो हमने आपको बताया था ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो आई का यहाँ ही हो जाएगा, दैट ही। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। तो ही जो है एम सी क्या रहेगा, वाज आ जाएगा, ही वाज। और यहाँ हियर है, हियर चेंज होता है देयर में। मैंने आपको प्रीवियस में सब लिखते बताया था, हियर टाइम चेंज होता है, सब हमने आपको बताया था। तो हियर चेंज होता है देयर में, आप वो देख सकते हैं। ही दूसरा, ही सेड आई विल प्ले टुडे, उन्होंने कहा मैं आज खेलूंगा। तो ही सेड दैट। अब ये भी फर्स्ट पर्सन में आता है आई। तो ये फर्स्ट पर्सन में हमसे ऊपर क्या बताया था कि ये सब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पे भी ही हो जाएगा, दैट ही। अब विल की जगह वुड हो जाता है और कोई चेंज होता है, ही वुड प्ले। अब टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में। जहाँ टुडे होगा वो हमने आपको बताया था कि वो उसका हो जाएगा दैट डे, टुडे हट जाएगा, ठीक। अगला सेंटेंस, ही सेड लता कम हियर, उन्होंने बताया लता यहाँ आती है। तो ही सेड दैट, या यहाँ पे आई है, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। यहाँ पे अगर ये थर्ड पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए लता देना हम लोग वही लेते हैं, लता। ही सेड यहाँ पे दैट लगाएंगे, लता रहेगा। और ये पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टाइम चेंज रहेगा पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे हैड और वर्ब, यहाँ डॉन क्यों आया भी मैं आपको समझाऊंगा। डॉन और यहाँ हियर एंड देयर। डॉन यहाँ भी आया जब when changes come into go, when after that in any nearest showing other word। जब भी कोई भी, हम कम तो दो में कब चेंज करते हैं, जब उसके बाद कोई नियरेस्ट शो करने वाले शब्द हो, जिससे हमारा नियरेस्ट शो हो। जैसे इस सेंटेंस में था कि यहाँ पे कम के बाद क्या आएगा, हियर। हियर माने क्या होता है, यहाँ। तो अगर ऐसे शब्द आए नियर जो जिससे ये इंडिकेट हो कि कोई चीज पास में है, वो उससे बारे में बताया जाए, तो वहां पे हम लोग कम तो दो में चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे दो यहाँ थर्ड पर्सन फॉर्म हो गया, तो ये पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आएगा। तो कम चीज का यहाँ डॉन हो गया, ठीक है। ये दो क्यों आए मैं आपको समझा दिया कि जब कम तो दो में तब बदलते हैं जब उसके बाद कोई नियरेस्ट शो करने वाले शब्द, दूसरे शब्द दिए गए हों, ठीक। इसमें एक वार्निंग भी है, इफ दिस हियर एंड नाउ इंडिकेट एनी सच थिंग, प्लेस एंड टाइम which while saying in front of speaker, then will be no changes in indirect speech of narration। समझ में आया। यदि दिस माने यहाँ, हियर माने यहाँ, और एंड नाउ अभी, जैसे ये तीनों शब्द में तो इंडिकेट हो में एनी सच थिंग, इसमें तो ऐसी चीज दिखाई दे जिसमें कोई वस्तु हो, चीज हो, जगह हो और समय हो। तो यदि वो ऐसी कोई चीज हो जो जब कही जा रही हो, जो स्पीकर से सामने, जो स्पीकर बोल रहा है उससे सामने वो चीज मौजूद हो, तो दिस हियर एंड नाउ क्या हो जाएगा, नो चेंज। तो उसमें इनडायरेक्ट स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। जब कोई एग्जाम्पल हम समझाते हैं आपको, ही सेड
दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज बीटन। उन्होंने कहा यह वही जगह है जहां पे मैंने मारा था। बीट माने मारना। ही सेड, अभी मैं दैट, अब दिस है, दिस रहेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज यहाँ वास हो जाएगा। दिस वाज द प्लेस वेयर, अब आई क्या है, हमने बताया फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होती है, फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, तो यहाँ पे भी ही हो जाएगा। ही, अब ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो ही है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, सॉरी, तो ही हैड बीन बीटन। ठीक, मतलब यहाँ में हमने क्या बताया था कि दिस इज द प्लेस, मतलब यह वही जगह है जहां पे मैं ये मतलब जो बोल रहा है वो वहीं पे खड़ा था, जहां पे वो जगह है, तो वो बता रहा है यह वही जगह है जहां मैंने जहां पे मुझे हराया गया था या पीटा गया था, कुछ भी गया था। ठीक, तो ये मतलब उसी जगह पे अगर स्पीकर खड़ा होकर बोल रहा है, तो कोई सब्जेक्ट है उस जगह के बारे में जहां वो खड़ा हुआ है, तो ऐसी जगह पे इसमें कोई चेंज नहीं होता है इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन में। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगला सेंटेंस, द स्टैंडर्ड सेड हियर आई स्लेप्ट फॉर 4 आवर्स। एक परिचित ने कहा, अपरिचित ने कहा यहाँ मैं सोया था 4 घंटे का, मैं यहाँ पे सोया हुआ था। तो स्टैंडर्ड सेड दैट, अब यहाँ पे भी हियर आई है, ये इसके अनुसार फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड यहाँ पे ही हो जाएगा। ही, अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ये पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। ही हैड स्लीप फॉर 4 आवर्स, इसमें भी अब कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ जो आप तो ये मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आप तो समझ में आया होगा। अगर आप तो समझ में आएगा, पसंद आए, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे ज़्यादा से लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो से साथ जुड़ सकें। थैंक यू वेरी मच।